ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोग के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। बच्चों कहाँ हो भाई? आज देर तक क्यों सो रहे हो? उठो उठो उठो, जल्दी उठो, सुबह हो गई। बाप रे, उठ गया बुबू। मैं तो पहले से ही उठी थी बुबू, मैंने तो दांत भी साफ कर लिए। लाखन तुम भी हाथ मुंह धो लो, दांत साफ करो, फिर मेरे पास आना है। बुबू मैं तो आ गई। ये देखो बुबू, मेरे भागा देखो तो, मैंने सब भागा कर दिए। ला दिखा जरा लीला। जब तक लाखन आता है ना, मैं तुम्हारे भागा देख लेता हूँ भाई। शाबाश लीला, तुम्हारे भागा तो बिल्कुल सही हैं। अब तुम 1 अंक का भागा सीख गई। आज हम लोग 2 अंक का भागा समझेंगे। जरा लाखन को भी तो बुला। लाखन, ओ लाखन जल्दी आ। आया बुबू आया। लीला, हाँ बुबू। कल हमने 1 अंक का भागा समझा, आज 1 अंक के भागा को थोड़ा और समझते हैं। ए बनाया मैंने भागा का चिन्ह, भाजक में लिखा 7 और भाज्य में लिखा 2864। बुबू इसका अर्थ हुआ 7 का भागा 2864 में। तो सबसे पहले 7 का भागा 2 में नहीं जाएगा, क्योंकि 2 7 से छोटी है। भागा नहीं गया तो भागफल में 0 लिख देंगे। अब 7 का भागा 28 में देंगे। 7 का पहाड़ा पढ़ती हूँ। 7 कम 7, 7 दूना 14, 7 यानी 21, 7 चक्को 28। 7 का भागा 28 में 4 बार गया। 4 को भागफल में लिखा और भाज्य 28 के नीचे 28 लिखा। 28 में से 28 को घटाया, शेष 0 आया। सही कहा लीला। अब अगला अंक उतार कर भागा दो। बुबू अगला अंक है 6, पर बुबू 7 का भागा 6 में तो जाएगा ही नहीं। सही समझा लीला, हमेशा 1 अंक ही उतारा जाता है। अगर उस अंक में भागा नहीं जा रहा है तो भागफल में 0 लिखते हैं। बुबू जब भागा नहीं जाते तो 0 क्यों लिखते हैं? बहुत सही पूछा लीला। अब समझ, जब भागा नहीं जाता है तो इसका अर्थ हुआ कि हम भागा 0 बार गया, ये नहीं गया ही नहीं। यहाँ पर 7 का भागा 6 में 0 बार गया, तो 7 शून्य 0, भागफल में 0 और 6 के नीचे भी 0। 6 में से 0 घटाया तो 6 ही बचा। बुबू 6 में से 0 घटाए तो 6 आया। पहले भी 6 ही था ना, अब भी 6 ही है। बस लीला, इसीलिए हम कहते हैं भाग नहीं गया तो भागफल में 0 बढ़ा दिया जाए, और 6 में से 0 घटाया तो 6 बचा। इस क्रिया को नहीं लिखते हैं। तो बुबू यहाँ पर भी 7 का भाग 6 में नहीं जा रहा है, तो भागफल में 0 लिख दिया। शाबाश। अब अगला अंक 6 के सामने उतारो। 6 के सामने 4 उतारा तो संख्या बन गई 64। 7 का भागा 64 में देंगे। 7 कम 7, 7 दूना 14, 7 यानी 21, 7 चौको 28, 7 पंचे 35, 7 छक्को 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठा 56, 7 नमक 63,
7.70 70 ज्यादा हो गया तो 7 9 63 आएगा। तो 90 अर्थात 9 लब्धि में यानी भागफल में लिखो। ये लिखा 9 लब्धि भागफल में और 64 के नीचे 63 घटाया तो शेष बच्चा 1। शाबाश। तो ये बन गया भागा। 7 का भागा 2864 में उत्तर आ गया आपका 409 और शेष बच गया 1। बुबू, इसमें भागफल भी आया और शेष भी बच गया। हाँ लाखन, इसका अर्थ हो गया यदि हम 2864 रुपये को 7 बच्चों में बराबर बांटें तो प्रत्येक बच्चे को 409 रुपया मिलेगा और 1 रुपया बच भी जाएगा क्योंकि 1 रुपये को हम 7 बच्चों में नहीं बांट पा रहे हैं। हाँ बुबू, अब समझ में आया, भाग तो बड़े मजेदार हैं। हाँ लाखन, बिल्कुल। अब हम 2 अंक के भागा समझेंगे। ये बनाया मैंने भागा का चिन्ह। भाजक में लिखा 12 और भाज्य में लिखा 984। लाखन बता, इसका अर्थ क्या हुआ रे? बुबू, इसका अर्थ है 12 का भागा 984 में। यहाँ पर 12 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, 12 का भागा सबसे पहले कौन से अंक में दोगे, ये भी तो है। कौन से अंक में दोगे लाखन, बताओ जरा। बुबू, 12 का भागा सबसे पहले 9 में देंगे, पर 9 में तो जाएगा ही नहीं क्योंकि 12 से 9 छोटा है और भागा अपने या अपने से बड़ी वाली संख्या में जाता है। तो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा 8 को नीचे उतारकर 98। बुबू, 12 का पहाड़ा पढ़ूं? बिल्कुल सही। 9 के आगे 8 उतार के 98 हो गया तो पढ़ोगे बिल्कुल। हाँ लाखन। बुबू, तो मैं पहाड़ा पढ़ता हूँ। हाँ लाखन, सुना। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ता 84, 12 अट्ठा 96, 12 नम 108। बुबू, ये तो 90 बार ज्यादा हो जाएगा, इसे 8 बार ही देंगे। शाबाश लाखन, 12 अट्ठा 96 सही बताया तूने। भागफल में लिखा 8, 98 के नीचे लिखा 96। अब 98 में से 96 को घटाया, शेष बचा 2, फिर उतारा 4, संख्या बन गई 24। अब 12 का भागा 24 में देते हैं। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2 बार भाग गया। लब्धि में लिखा 2 और 24 के नीचे उतारा 24 और 24 में से 24 घटाया तो बचा 0, इसलिए उत्तर आ गया 82। शाबाश। इसका अर्थ हो गया 984 को 12 से भागा देने पर 82 उत्तर आया। बुबू, एक सवाल मुझे भी दे दो, मैं भी 2 अंक का भागा करती हूँ। हाँ लीला, तुम भी करो। ये बनाया मैंने भागा का चिन्ह। भाजक में लिख दिया मैंने 15 और भाज्य में लिख दिया 7620। अब बताओ क्या करना है भाई? बुबू, 7620 में 15 का भागा देना है तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले 15 का भागा 7 में देंगे। 7 में तो जाएगा नहीं क्योंकि 15 से 7 छोटा है, तो 15 का भागा 76 में देंगे। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 त्रे 45, 15 चौको 60, 15 बच्चे 75, 15 छक्का 90। बुबू, 90 तो ज्यादा हो जा रहा है, तो 15 बच्चे 75 हो रहा है। बुबू, 5 बार जा रहा है। सही। अगर 5 बार जा रहा है तो भागा 2। भागफल में लिखा 5, भाज्य में लिखा 76। भाज्य 76 के नीचे लिखा 75। 76 में से 75 घटाया, बच गया 1। अब उतरेगा 2, संख्या बन गई 12। 15 का भागा 12 में तो नहीं जाएगा क्योंकि भाग हमेशा अपने से बड़ी संख्या में जाता है। यहाँ तो भाज्य 12, भाजा 15 से छोटा है। शाबाश लीला। बस भागा में इसी बात का ध्यान होता है, भागा हमेशा अपने और अपने से बड़ी संख्याओं में जाता है। यदि संख्या छोटी हो तो भागा 0 बार जाता है। इसलिए हम जब भी भाग करते हैं, जब भाग नहीं जाता है तो इसका अर्थ 0 गया।
शून्य माने कुछ नहीं, इसलिए भागफल में शून्य लिखते हैं। बुबू 15 का भागा 12 में नहीं जाएगा, तो भागफल शून्य लिख देती हूँ। सही। अब अगला अंक उतारो, फिर संख्या पढ़ो, क्या होती है अगली संख्या? बुबू अब अंक उतारा 0, संख्या बन गई 120। अब भागा चले जाएगा, क्योंकि अब संख्या 120 15 से बड़ी हो गई। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पिचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अठा 120। बुबू अट्ठे बार में 120 आ गया। शाबाश लीला। अट्ठे को भागफल में लिखो, 120 को 120 के नीचे लिखो, फिर घटा दो। ये लिखा बुबू भागफल में 8 और 120 के नीचे लिखा 120, घटाया तो बचा 0। उत्तर हो गया 508। बिल्कुल सही। ये है 2 अंक का भागा। इसी तरह कुछ और भागा समझते हैं। बुबू मुझे तो 10 तक ही पहाड़े याद हैं, मैं कैसे हल करूँगा? लाखन कोई बात नहीं, अगर पहाड़ा याद नहीं है तो भी भागा हल किया जाता है। पहाड़ा याद होने से जल्दी जल्दी भागा हल हो जाता है। ये बनाया मैंने भागा का चिन्ह। भाजक में लिखा 12 और भाज्य में लिखा 4956। अब बताओ किसका भागा किस में देना है भाई? बुबू 12 का भागा 4956 में देना है। शाबाश। अब तुम्हें 12 का पहाड़ा याद नहीं है, तो सबसे पहले 12 का पहाड़ा किनारे पर लिखो, और पहाड़ा बनाना तो तुम्हें आ ही गया। हाँ बुबू, 12 को बार बार जोड़ने पर पहाड़ा बन सकता है। यहाँ पर लिखूं 12 का पहाड़ा? हाँ, किनारे पर 12 का पहाड़ा जोड़ जोड़ कर बना दो। ये बनाया 12 का पहाड़ा। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तियां 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 12 छक्का 72, 12 सत्ता 84, 12 अट्ठा 96, 12 नम 108, 12 दशाम 120। अब क्या करूं बुबू? अब भागा को देख। 12 का भागा पहले कितने में दोगे? 12 का भागा तो पहले 4 में जाएगा नहीं, तो 49 में देंगे। शाबाश। अब 12 का पहाड़ा देख अंगुली लगाकर पढ़ते रहना, 49 से आगे मत बढ़ना बच्चे। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तियां 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60। बुबू 60 तो ज्यादा हो गया, तो 12 चौको 48 बार जाएगा। बिल्कुल सही, 100 के बार जाएगा, यानी 12 चक्को 48। हाँ, 4 को भागफल में लिखो और 48 को 49 के नीचे लिखकर घटा दो। बुबू 49 में से 48 घटा तो 1 आया। अब क्या करूं? अब भाज्य 4956 में से 49 में तो भाग दे दिया, 5 को नीचे उतारो। अब फिर संख्या पढ़ो। बुबू ये उतारा 5 और संख्या बन गई 15। अब 12 का भागा दो 15 में। हाँ, 12 का पहाड़ा फिर देखो, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई। 12 एकम 12, 12 दूना 24। बुबू 24 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 12 एकम 12 यानी 1 ही बार जाएगा। बिल्कुल सही, 1 बार भाग दे। 1 को लिखा भागफल में और 12 को लिखा 15 के नीचे। 15 में से घटाया 12 को, तो शेष बचा 3। बुबू अब 6 उतारूं? हाँ, अब 6 उतार कर संख्या को पढ़ो। 6 उतार कर संख्या कितनी बन गई? 36। 36। अब 12 का भागा 36 में दो, फिर 12 का पहाड़ा देखो, 36 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तियां 36। बुबू तियां बार 36 ही जा रहा है। शाबाश, 3 बार भागा जा रहा है, तो 3 भागफल में लिखो और 36 को 36 के नीचे लिखकर घटा दो। ये लिखा बुबू 3 भागफल में, 36 के नीचे लिखा 36 और घटाकर बचा 0। अब तो कुछ उतारना भी नहीं है। बस जो भागफल आया वही उत्तर है। जरा पढ़कर सुना, भागफल में क्या आया भाई? बुबू भागफल में आया 413। उत्तर हो गया 413। शाबाश। इस तरह हम पहले भाजक का पहाड़ा बना लेते हैं,
फिर भागा देते जाते हैं। वो पहाड़ा तो हम गुणा विधि से भी बना सकते हैं ना? बिल्कुल सही लीला, गुणा विधि से तो और भी आसान हो जाएगा। यदि तुम्हें जिसका पहाड़ा याद नहीं है तो उसका गुणा विधि से पहाड़ा बना लो, फिर भागा करो। बुबू, क्या हम 85 के भाग भी कर सकते हैं? हाँ लीला, हम 2 अंक या 3 अंक सभी संख्या का भाग दे सकते हैं। इसके लिए एक और विधि का प्रयोग करते हैं जो मैं तुमको दूसरे दिन समझाऊंगा। आज हम जिसका पहाड़ा याद है उसका भागा समझ रहे हैं। हाँ बुबू, भाग तो आसान हो जाएंगे जब पहाड़ा याद हो जाएगा। बुबू, कल मैं 10 के पहाड़े याद करके सुनाऊंगा। बुबू, मुझे तो 15 तक का पहाड़ा याद है। 15 तक किसी भी संख्या का भाग कर सकती हूँ। तो लीला, तुम 14 का भागा 5698 में दोगी। बुबू, 14 का भागा 5698 में तो 14 भाजक और 5698 भाज्य होगा। ये बनाया भागा का चिन्ह, भाजक में लिखा 14 और भाज्य में लिखा 5698 में। तो सबसे पहले 14 का भागा 5 में नहीं जाता है क्योंकि 5 14 से छोटा है, तो हमें देना पड़ेगा 56 में। 14 कम 14, 14 दूना 28 और 3 42, 14 चक्को 56, तो 4 बार गया। भागफल में 4। बुबू, ये उतारा 9, 9 में तो भागा नहीं जाता, तो भागफल में हो जाएगा 0। हाँ, भाग नहीं गया तो इसका अर्थ हुआ 0। इसलिए भागफल में 0 लिखो, फिर अगला अंक उतार कर संख्या पढ़ो। बुबू, अगला अंक है 8, संख्या बन गया 98। 14 का भाग दूंगी 98 में। 14 कम 4, 4 दूना 28 और 3 42, 14 चक्को 56, 14 पंचे 36, 14 छक्का 84, 14 सत्ता 98। बुबू, 7 बार गया। तो लीला, 7 को भागफल में लिखकर हल करो। बुबू, ये लिखा भागफल में 7 है, 98 के नीचे लिखा 98, घटाकर शेष बचा 0। शाबाश लीला, इसका अर्थ हुआ 5698 के 14 बराबर भाग करने पर एक भाग होगा कितना? 407। हाँ बुबू, भाग का अर्थ हुआ संख्या को बराबर बराबर बांटना। शाबाश, अब तुम लोग कुछ और भागों में अभ्यास करो, ठीक है? ठीक है बुबू। ठीक है बुबू। ठीक है, मैं भी कुछ आराम करता हूँ, आप लोग भी खेलो, ठीक है? हाँ बुबू। ठीक है बुबू। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3, लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़।